राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम ये जानेंगे कि राधा रानी ने किस प्रकार निधिवन में अपने भक्त को दर्शन दिए और उसे निधिवन में ही वास दे दिया। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक बार श्री कृष्ण और किशोरी जो निधिवन में रात्रि में सभी गोपियों के साथ हास परिहास कर रहे थे। राधा जू ने कृष्ण से कहा, आप मुझे कोई कहानी सुनाइए या फिर ये बताइए कि भक्त कष्ट क्यों पाते हैं। कृष्ण बोले, राधे सुनो, एक भक्त थे। वो हृदय से मेरी भक्ति करते थे। उन्हें लगता था कि भगवान की भक्ति करने से उनके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें भक्ति करते कई साल बीत गए और वो निर्धन होते चले गए। यही नहीं, उनके समकालीन लोग उनसे अधिक धनी हो गए और वे उन भक्तजन का बड़ा परिहास उड़ाते। भक्त को लगता, उनसे अच्छा तो ये लोग ही हैं, इन्हें तो भगवान की भक्ति भी नहीं करनी पड़ती। मैंने भी इतना समय लगा कर देख लिया, ना तो प्रभु मिले और ना ही जीवन में कुछ सुख मिला। अब तो मैं भक्ति भी नहीं छोड़ सकता, वरना लोग मुझे और भटका हुआ समझेंगे। ऐसा विचार करते करते उन्होंने ये अनुभव किया कि लगता है मुझे प्रभु कृष्ण की प्रतीति ही नहीं है। मुझे ये कैसे विश्वास हो कि वे सचमुच हैं या नहीं। उस भक्त ने सुन रखा था कि भगवान श्री कृष्ण निधिवन में प्रतिदिन आते हैं और वो कोई छुप के देख ले तो उनका अहित हो जाता है। उसने सोचा, अब मेरा क्या अहित होगा। ये विचार कर वे सांझ को सबसे आंख बचाकर निधिवन में छुप गया और रात्रि के बाट जोहने लगा। अब बताओ, राधा ने उस संत जन को कैसे बताऊं कि यदि संसारिक इच्छा उनकी शेष रही होती तो उन्हें जाने कितने जन्म और कितनी योनियों में भटकना पड़ता। इसलिए मैं उन्हें संसारिक सुख नहीं दे रहा, और अगर वह संसार की आसक्ति हटा दे तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए उन्हें मुझ में ही ध्यान लगाना पड़ेगा। इस भक्त जन को ये लगता है कि भगवान निधिवन में आते नहीं। हम उन्हें कैसे बताएं कि हम आते भी हैं और अपने भक्त जनों की बात भी चलाते हैं। ऐसा कहकर कृष्ण मुस्कुरा दिए। तभी वे भक्त जो वहां छुपे बैठे थे भगवान की अद्भुत दिव्य लीला देखकर चमत्कृत रह गए। वे दौड़ के आए और प्रभु के चरणों में गिराने लगे। वे राधा रानी का भी बहुत आभार करना चाहते थे। वो उन्हें ऐसा प्रसन्न किया, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए। प्रभु की अनुकंपा से सच में कुछ बोल सके, और जब उनके वर मांगने को कहा गया तो बार बार आग्रह करने लगे कि उनके इस दिव्य स्वरूप को ही वे नित्य देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम यही निधिवन में लता बनकर रहो। अब से तुम ही हमारे साथ नित्य रात्रि में रहोगे। और प्रभु ने उस भक्त गोपी को, जो कई जन्मों से प्रभु से बिछड़ी हुई थी, कृतार्थ कर दिया। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा आप सभी को राधे राधे।